है। और मौजूदा ये जो हादसा हुआ ये तो इंतहा हो गई कि आप देखें 47 जानें चली गईं और अभी इसके बाद ATR ग्राउंड हो गए। अब पता नहीं कौन से अब दूसरे जहाज लेके हादसे हुए हैं, उसके बाद अल्लाह ने जो बचत कर ली है। कितनी जानें लेंगे जी, और कितनी जानें वो जहाज लेने के बाद फिर हम सोचेंगे। और कब तक ये जानें लेने का सिलसिला जो है ये PIA जो है जमशेद साहब, क्या ये सही है अगर मैं कहूं कि PIA की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि जितने अच्छे इंजीनियर्स थे वो एमिरेट्स, गल्फ एयर, सऊदी या इत्तेहाद में चले गए हैं क्योंकि उनको बेहतर तनख्वाहें मिलती हैं और हम रिटेन नहीं कर सक रहे। क्या ये सही है कि हमारी इंजीनियरिंग अब कमज़ोर हो गई है? जी, हमारी इंजीनियरिंग वाकई में कमज़ोर हो गई है। बहुत स्ट्रांग थी। बात यह है कि जब आपके गलत लोग आके ऊपर बैठ जाएंगे, वो जो लोग अच्छे हैं उनको कॉर्नर कर देते हैं, वो लोग जो उनके कहने से गलत काम करते हैं उनको आगे रखते हैं और दूसरे लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है और उनको नाजायज फायदे पहुंचाए जाते हैं। तो खराबियां तो होंगी ना भाई। यही हुआ है PIA में, यही हो रहा है अभी आजकल, यही हो रहा है पिछले साल भर से। इससे पहले भी जब था ये चीजें रही बीच में, फिर कभी ठीक हो जाती हैं, कोई सही आदमी कभी आ गया गलती से। तो ये सब वजूहात हैं उसकी करने की। फिर स्पेस का प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं होते हैं। मैनेजमेंट अभी जो बैठी है वो ये चाहती है कि कोई जहाज डिले ना हो, कहीं हमारे से पूछ-गुछ ना हो, उसके लिए चाहे कोई सा भी काम करना पड़े वो तैयार है करने के लिए और करवा रहे लोगों से, अपने उन लोगों से जो लोग, और हर तरह की इसमें मतलब विक्टिमाइजेशन भी है लोगों की है बहुत ज्यादा। अच्छा शौकत साहब, मेरे पास पूरा थद्दा पड़ा हुआ है PIA में जाली डिग्रियां लेकर प्रमोशन लेने वाले अफराद का। क्या ये एलिगेशन मेरी सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत से लोग निकाले गए हैं, बहुत से लोग छोड़ के भाग गए और अभी भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अभी भी हो सकता है, अगर कर रहे हैं तो गलती है ना किसी की। देखिए, अगर अभी भी कोई काम कर रहा है इसके बावजूद भी, तो फिर मैनेजमेंट का फेलियर है। ये रिजवान साहब की गलती है। रिजवान अब्बासी साहब, माजरत के साथ मैं बड़ा डर कर मैं एक सवाल आपको बताऊं, एक स्टेटमेंट दूं कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जो स्टे ऑर्डर लेके आ गए हुए हैं और उसी तरह काम करी जा रहे हैं और यानी आप देख रहे हैं असर क्या हो रहा है। स्टे ऑर्डर क्यों मिला? देखें जहाँ पे स्टे ऑर्डर आ गया वहाँ पे भी PIA की, जैसे शौकत साहब फरमा रहे हैं, PIA की मैनेजमेंट की गलती है। अगर वो एक्टिवली परसू करें, अदालतों में अगर ये बताएं कि ये इसने रॉन्ग जो है सारे फैक्ट्स लिख के ये अदालत को मिसगाइड करके स्टे लिया है, तो वो स्टे ऑर्डर वकेट हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, PIA की ऐसा करता हूँ आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्योंकि टाइम कम रह गया तो अब मैं कल या परसों किसी तफसीली प्रोग्राम में तफसील दिखा दूंगा। मैं उन लोगों की उनकी डिग्रियों की आपको दिखाता हूं अटेंडेंस वगैरह, यानी उनकी दिखाता हूं कि 2 साल ये पढ़े हैं और यानी एक और शहर में जाके, और उन दिनों में इनकी फुल अटेंडेंस लगी हुई है PIA के रजिस्टर्स में और कहीं पे ये एब्सेंटी नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद सरप्राइजिंगली जामशोरों से या कहीं और से, किसी जगह से, यूनिवर्सिटी से एक डिग्री इनके पास आ गई और फौरी तौर पे वो सबमिट करके प्रमोट हो गए, जबकि ये उस ज़माने में ना इन्होंने NOC लिया, ना इन्होंने लीव ली, ना कुछ किया और ये अपनी मुलाजमत पे बरकरार रहे। और बाय द वे रिजवान साहब, वो यूनिवर्सिटी जो है ना, अल खैर यूनिवर्सिटी, वो HSC ने फारिग भी की हुई है उसको कि ये मुस्तनद यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, यही बात है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैनेजमेंट ने इन चीज़ों को एक्टिवली परसू करना है। लेकिन अगर आप जो है सिफारशी लोगों को लेके आएंगे और वो अपने फिर आगे मंजूर नज़र लोगों को सामने रखेंगे तो फिर तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। काजी साहब देखें, जब आप दयानतदारी को लाइबिलिटी समझेंगे, जो है, जब आप बदयानत लोगों को जो है आगे लाएंगे और जब आप ये कहेंगे कहीं से अगर हमें चीदा कोई दयानतदार आदमी मिल जाए तो हम कहते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो आज इस निज़ाम में लोग कहते हैं कि वो आप लाइबिलिटी हैं, ये इशू है। मगर मैं जो बात एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क के सबसे आला शख्सियत को ख़तरे में लाया, तो इससे एक सबक क्या है कि जब भी आप स्पॉन्सर करते हैं या प्रमोट करते हैं इस तरह के लोगों को कि जो अहल नहीं है अपनी सीटों पे बैठने के, दे एंडेंजर एवरीथिंग। मज़े की बात यह है, अल्लाह रहम करे, कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को यह एहसास नहीं कि उनकी ज़िंदगी को एयर लीग वालों ने खतरे में यानी 2-4 किए। और मेरा ख्याल है कि चलें
कोई इससे सबक अगर सीख लिया जाए, जिसके बारे में अभी बहुत से हम वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, तो शायद कुछ हो, मगर यहाँ तो शौकत जमशेद साहब, मेरे पास अब कुछ इतलात ये आ रही हैं कि आपके जो एयर बसेस हैं 320 वगैरह, उनमें भी प्रॉब्लम शुरू हो गए काफ़ी। देखिए, मैंने अभी इसको चेक तो नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कह सकता, मगर जो मैनेजमेंट का माइंड सेट नजर आ रहा है इस जहाज के डिफेक्ट से, इससे तो ये लगता है कि जी वहां भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये माइंड सेट है। आपके जहाज नॉर्मल तौर पे किस कानून के तहत MEL पे पैसेंजर्स लेके जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जबकि MEL पे सिर्फ बेस तक जा सकते हैं? नहीं, MEL में ऐसा नहीं है। MEL में गुंजाइश है 5 दिन की, कहीं 10 दिन, 5 दिन की ना, तो यहाँ कई महीने ऐसा चल रहे हैं। हाँ, वो तो फिर CA से अब वो लेते हैं, क्लियरेंस CA से उसका वेवर लिया जाता है। और आपको पता है, CA में आप DGCA से बात करें जरा, उनसे कहें कि ये जो CA में लोग हैं, इनसे पूछे कि इनके कितने रिश्तेदार PIA में नौकरी रखवाए इन्होंने, तो ठीक कैसे होगा भाई? अगर ये लोग सब अपने लोगों को नौकरियों पर रखाएंगे तो जाहिर है फिर दूसरे काम भी होंगे ना उसके पीछे। रिजवान साहब, आप तो FIR कर रहे थे उस दिन। जी, अब आपके पास ये एविडेंस आ गया नहीं, एक FIR चीफ तो इंजीनियर का। देखें, ये तो किसी भी जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो FIR लॉन्च करा सकते हैं। गवर्नमेंट खुद अगर चाहे तो FIR लॉन्च करा सकती है। ये जो 47 जो जिन बंदों की डेथ हुई, इनका कोई भी लवाहिकीन में से कोई एक शख्स भी, इस्लामाबाद में भी FIR हो सकती है, जहाँ पे ये हादसा हुआ हरीपुर वहाँ पे भी हो सकती है, चित्राल जहाँ से जहाज़ ने टेक ऑफ किया वहाँ पे भी FIR दर्ज हो सकती है। कोई भी शख्स एप्लीकेशन दे उसको, ये तो पर्चा FIR तो दर्ज हो सकती है। मेरा ख्याल है इस निज़ाम के खिलाफ FIR दर्ज करवानी पड़ेगी मुबश्शिर साहब। ये बहुत बड़ा ये जो है ये FIR अब दर्ज नहीं होंगी। यहाँ पे ये अब तसर पुख्ता हो गया है कि यहाँ पे जो तमाम किस्म की मेल फंक्शनिंग है, ये बददियानती है, इट गोज़ अनचेक्ड। और हाँ, कोई मोबाइल चोरी करने वाला पकड़ा जाए, भूख लगी हो बेचारे को, आपके हाथ से छीन के ले जाए, उसको चित्र मारो, और क्योंकि रोज़गार तो यहाँ जो है आपको सिलसिला पता है। तो मेरे ख्याल में वी हैव एक अनटचेबल्स हैं, अनटचेबल्स जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते। शौकत साहब, मुझे ये बताएं कि जब जाली डिग्रियों वाले निशानदेही जिनकी हो गई, डायरेक्टर HR क्यों उनको बचा के रख रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जिसकी निशानदेही हो गई उसे बचा सकता है, वो बच के हाथ में नहीं है बचाना। मगर बात यह है कि जिस कोर्ट ने ये किया था कि डिग्री वालों को फारिग कर दो, वो उस पर स्टे क्यों दे रहे? सवाल तो ये है मेरा कि वो इस पर स्टे क्यों दिया जा रहा है, जिसके जब उन्होंने खुद कोर्ट ने ये निकाला था ऑर्डर कि जिस डिग्री उनको फारिग किया जाए, फिर स्टे किस बात का दे रहे हैं भाई? शौकत साहब आपका, रिजवान अब्बासी साहब आपका, सईद काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए करासट प्रोग्राम के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। एक बात आपको मैं बताऊं कि PIA के अंदर बहुत शदीद मसाइल है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि PIA री जैसी नहज पे लेके आया जा रहा है कि जहां आपसे कुछ देर पहले तक अवाम में एक गम गुस्सा था कि PIA को सेल नहीं करना चाहिए, अब अवाम खुद से ये मुतालबा करे कि जनाब PIA को बेच दो ताकि ये बेहतर हो जाए। हकीकत यह है कि PIA को बेचने से ज़्यादा इसको ठीक करने की ज़रूरत है। कौम का असासा है, कौमी एयरलाइन है, कौमी फ्लैग कैरियर है, और इसको ठीक करना चाहिए, ना कि इसको इबरत का निशान बनाकर हम कौड़ियों के मोल जो है वो साहूकारों के हाथों में दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PIA ने आज रिज़ाइन कर दिया, लेकिन चेयरमैन PIA अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकते, जो इस हादसे के बाद भी खुदा न खास्ता हादसे हो सकते थे। आई होप कि साद रफ़ीक साहब चेयरमैन PIA से कोई तो सबक हासिल करें कि पता नहीं कितने ट्रेन एक्सीडेंट्स के बाद साद रफ़ीक ने रिज़ाइन नहीं किया। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।